नंदिनी अपनी माँ के साथ गांव में रहती है। उसकी माँ खेतों में काम करती है, जबकि नंदिनी घर के कामकाज संभालती है। नंदिनी एक खूबसूरत युवती है, लेकिन उसके भीतर एक अज्ञात आग जलती है। एक युवा भिक्षु महेश्वर गांव में आता है। उसकी उपस्थिति तुरंत ध्यान देने योग्य होती है। वह गांव के पुराने शिव मंदिर में बस जाता है, जो शांत एकांत का स्थान है। नंदिनी उसे पहली बार देखती है। उसके भीतर एक निर्विवाद आकर्षण पैदा होता है। नंदिनी करवटें बदलती है। उसका मन महेश्वर के विचारों में डूबा हुआ है। उसके दिल में बेचैन ऊर्जा दौड़ रही है। उसके शरीर में एक अजीब कंपन दौड़ता है। नंदिनी मंदिर की ओर चलती है। उसका दिल पवित्र स्थान की ओर खिंचा चला जाता है। वह महेश्वर को देखती है। उसकी निगाह मंदिर की शांति के बीच उसे ढूंढती है। नंदिनी हर दिन मंदिर जाना शुरू कर देती है। वह बहाने के तौर पर फूल देती है। वह पानी को एक बहाने के तौर पर पेश करती है। नंदिनी मंदिर में अकेली इंतजार करती है। गूंजती प्रार्थनाओं के बीच एक शांत आकृति। महेश्वर अपनी प्रार्थना पूरी करते हैं। उन्हें इस बात का पता नहीं है कि उनका सामना किससे होने वाला है। जैसे ही महेश्वर बाहर निकलते हैं, नंदिनी सीधे उनके रास्ते में आ जाती है। एक दृढ़ अवरोध। मंदिर के दियों की नरम रोशनी में नहाई हुई नंदिनी महेश्वर के सामने खड़ी है। उसकी आंखें आशा और आशंका के मिश्रण से झिलमिला रही हैं। नंदिनी की आवाज कांपते हुए नंदिनी ने कबूल किया, महेश्वर, मुझे तुमसे अपने प्यार का इजहार करना होगा। महेश्वर के शब्द पवित्र हवा में गूंज उठे। नंदिनी, तुम जो महसूस कर रही हो वह सिर्फ एक मोह है, प्यार नहीं। नंदिनी रोती है। उसका दुख शांत रात में गूंजता है। अगले दिन मंदिर का प्रांगण तैयार है, क्योंकि महेश्वर के गुरु तपोमूर्ति स्वामी जी पहले से ही मौजूद हैं। गुरुजी शांति से इशारा करते हैं। उनका चेहरा चिंता से भरा हुआ है, क्योंकि वे नंदिनी को संबोधित करते हैं। हवा धूप से भरी है और तेल के दियों की नरम रोशनी शांत जगह को रोशन करती है। तुम्हारी शादी इस समस्या का समाधान है। नंदिनी एक अच्छे युवक से शादी करने की तैयारी करती है। महेश्वर और उनके गुरु आध्यात्मिक अभ्यास के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हुए गांव छोड़ देते हैं। नंदिनी को शांति से घिरे अपने नए जीवन में खुशी मिलती है। नंदिनी अपने पति के साथ खुशी से जीवन बिताती है। महेश्वर अब उसकी सोच में नहीं है। गांव में शांति बनी रहती है। प्रत्येक ग्रामीण अपनी दैनिक दिनचर्या में लीन है। जीवन का एक जीवंत दृश्य सामने आता है, जो गांव की समृद्धि को दर्शाता है। हवा में गतिविधि की गूंज है, क्योंकि ग्रामीण अपनी आजीविका में लगे हुए हैं। जंगल के हृदय में महेश्वर और उनके गुरु दुनिया से अलग होकर ध्यान करते हैं। उनकी स्थिरता सांसारिक चिंताओं से एक गहरा मुक्ति को दर्शाती है। सूरज सुनहरी चमक में विचित्र गांव को नहलाता है, जो प्रेम की कहानी के लिए मंच तैयार करता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि आसक्ति और प्रेम के बीच बहुत बड़ा अंतर होता है। सच्चा प्यार वह है जो आत्मा को शांति प्रदान करता है और उसे बेहतर बनाने की ओर ले जाता है।